नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर फैक्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज का ये वीडियो इन्फोट्यूबर के साथ हमारा एक कोलैब वीडियो है। इन्होंने अभी न्यू चैनल बनाया है और इनके चैनल पर भी फैक्ट से रिलेटिव हर तरह की वीडियोस आती रहती हैं। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इनके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो आप लोगों में से तो बहुत लोगों को ये पता होगा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्पेस सूट पहन के जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सूट उन्हें कैसे रेडिएशन से बचाता है और स्पेस में क्रश होने से बचाता है? क्या आपको पता है हमारा ब्रेन सचमुच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं? और क्या आपको पता है कि हमें गूज़बम्प्स क्यों आते हैं? तो चलो यार, इस वीडियो में हम ऐसे ही गजब के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारी फैमिली अभी बहुत छोटी है, सो आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प अस। और मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपने बहुत बार गौर किया होगा कि आप जब भी अपना हेयर कट करवाते हो तो आपका हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाता है, और कभी भी आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर को हटाते हो तो उसका ग्रोथ जो है बहुत रैपिड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे हेयर के शूट्स को जब भी कट किया जाता है तो एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है हमारे हेड में, जिससे हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ पे हेयर को रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, जिससे हमारा हेयर ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को कभी ना कभी तो गूज़बम्प्स ज़रूर आए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है गूज़बम्प्स आने का कारण क्या होता है? कभी कभार हमारी जो बॉडी होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, स्पेशली हमारी बॉडी नहीं, यानी हमारा हेयर। लेकिन बहुत से लोगों के बॉडी पे हेयर्स बहुत कम होते हैं और बहुत से लोगों पे हेयर बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारा हेयर जो होता है ना, वो मैग्नेटाइज होने के बाद धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, और उसके कारण जो होता है ना, हमारे बॉडी पे जहाँ जहाँ हेयर्स मौजूद नहीं भी हैं वहाँ पे भी जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे स्किन के ऊपर मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और उसी के कारण हमारे स्किन पे छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं जहाँ पे हेयर ग्रोथ होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हमें गूज़बम्प्स आते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन सच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ ही भेजता है, और हमारा जो ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि हमें वो फील भी नहीं होती, और कभी कभार जो फील होती है वो भी बहुत कम ही होती है। और क्या आपको पता है कि हम जो नॉइज कैंसलिंग माइक यूज़ करते हैं और नॉर्मल माइक यूज़ करते हैं, उनमें उनके प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है? जबकि नॉइज कैंसलिंग माइक सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वॉइस आ रही है उसे रिकॉर्ड करनी होती है, और जहाँ कम एम्पलीट्यूड की वॉइस होती है उसे रिकॉर्ड नहीं करनी होती, उसे कैंसिल कर देना होता है। और उसी माइक को नॉइज कैंसलिंग बनाने के लिए हम ये सारे कोड्स इनपुट करते हैं, और ये सारे कोड्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए नॉइज कैंसलिंग माइक नॉर्मल माइक से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और आप कभी भी अकेले सो रहे होते हो तो आप लोगों को कभी ना कभी तो घोस्ट का एहसास हुआ ही होगा कि हमारे आसपास कोई भूत है या कोई सुपरनैचुरल पावर है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन ये डिटेक्ट कैसे करता है? कभी भी आपके पास कोई सुपरनैचुरल पावर आती है तो हमारे ब्रेन में एक नेचुरली इनबिल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडर इंस्टॉल्ड होता है, जो हमें हेल्प करता है आसपास पता लगाने में कि हमारे कोई सुपरनैचुरल पावर तो नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडर जो होता है वो हमारे ब्रेन में नेचुरली इंस्टॉल होता है जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया है। तो आप लोगों को बचपन में ये पढ़ाया तो जरूर आता होगा कि 20 डेसिबल से नीचे और 20,000 डेसिबल से ऊपर आप नहीं सुन सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में इतनी क्षमता नहीं होती है कि 20,000 डेसिबल से ऊपर वो सुन सके और 20 डेसिबल से नीचे सुन सके, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरीके से डिफाइन किया गया है और उसी तरीके से हमारा ब्रेन बना हुआ है। हमारे ईयर तक वो आवाज़ तो ज़रूर जाती है 20,000 डेसिबल से ऊपर और 20 डेसिबल से नीचे, पर वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाती क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एस्ट्रोनॉट्स हमेशा स्पेस में स्पेस सूट के साथ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो स्पेस में क्रश क्यों नहीं होते? वो स्पेस में क्रश इसलिए नहीं होते क्योंकि तो जब भी वो स्पेस में जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनके स्पेस सूट के अंदर बना दिया जाता है, ताकि उनका जो भी फ्लूइड्स उनके बॉडी के अंदर है वो फ्लूइड स्टेट में ही है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे इन्फोट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मेरे चैनल पर डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करना।